अरेब भाई आपकी जो है वो एक और वीडियो है, मैनेजर भाई की एक और वीडियो है, उससे ये वाज़ेह पैगाम है कि उन्होंने ये कहा कि मैंने लारेब को रोक कर भी सुलह का बोला। अच्छा, मैंने उसको रोका, लेकिन अभी आपने काफ़ी सारी इसकी वजाहत भी कर दी। जब उन्होंने रोका तो आपने क्यों इनकार किया? जी वो वीडियो भी है मेरे पास मौजूद है। बिल्कुल उन्होंने आपने भी वो एक बड़ा वायरल वो क्लिप है, किसी एडिटर ने लगाया हुआ है कि जी मैंने तो स्पेशल लारेब को रोक के बोला था रोक के बोला सुलह था कर ले। सुलह कर ले। आपको रोका पहले तो ये बताएं। मुझे बिल्कुल रोका गया और मुझे मैं वो गाड़ी में थे, आई थिंक सो मैं बाइक पे था, मुझे रोका गया। वो गाड़ी से उतरे, मेरे पास आए कि यार अस्सलाम वालेकुम। अली पहले आया, अली ठेकेदार, फिर वो दोनों भी उतर के आए। उन्होंने कहा जी ये मामलात हैं। वो उस टाइम मुझे रोका गया। अवाम को ना वो कहते हैं ना आधी बात सुनी और किसी पे तनकीद कर दी। ये उस टाइम की बात है जब शाका ग्रुप से अलग हो गया था। पहले मैं ग्रुप से अलग हुआ, 8 महीने हुए, 4 महीनों बाद ये भी अलग हो गया। 8 महीनों पहले ग्रुप की नज़रों में, आवाम की नज़रों में मैं सबसे गलत था कि जी लारेब को किक ऑफ इसी वजह से किया कि 3 बंदे एक साइड है, एक साइड है, इसको किक ऑफ किया, इसी में कोई गलती है। 4 महीनों बाद जब शाका भी साइड पे हो गया, ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये इंडिविजुअली साइड पे हो गया। आवाम ने समझा कि जी जब ग्रुप से अलग आवाम ने समझा कि शाका भी अब अलग हो गया, तब शाके पे तनकीदें नहीं हुई, ठीक है ना। आवाम ने उनको गलत कहा। मुझे रोक के 8 महीने से मैं नाराजगी थी। 8 महीने में मुझे किसी ने सुलह का नहीं कहा, ठीक है। 8 महीने में किसी ने इवन एक सिंगल कॉल, एक मैसेज नहीं किया। मेरे पास 3 ऐसे 5-5, 8-8, 10-10 मिनट के वॉइस मैसेज रिकॉर्ड हैं जो मैंने शुमाइल के अब्बू को बकायदा किए हैं कि चाचू ये मामलात हैं, इस जगह इनको बोले। लेकिन मेरे साथ 1 मिनट मुझे बात का जवाब देने। मैंने कहा जी मुझे ग्रुप में से ऐसे ऐसे करके निकाला गया, मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप इसको आप बढ़े, आप सॉल्व करें, ठीक है। उस पे तीनों बंदों ने, इफ्कान ने जो आशिर का भाई है उसने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और शुमाइल के अब्बू ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सुने इवन के पता नहीं प्ले करके क्या पता जो पूरे सुने भी ना हो, छोड़ दिया। मेरे पास अभी भी मैसेज पड़े हैं, कोई रिप्लाई नहीं मुझे दिया, ठीक है। 4 महीनों बाद जब शाका निकल गया ना ग्रुप से, जब कोई भी नहीं था ग्रुप में, मतलब 2 बंदों से अब ग्रुप क्या ही चलेगा, ठीक है। जाहिर बात है जो मेरी जगह है वो शाका नहीं ले सकता, जो शाके की है वो मैं नहीं ले सकता, जो मैनेजर की है वो कोई और नहीं ले सकता। तो फिर मुझे अप्रोच की गई कि जी अब आप आ जाओ, सुलह करनी है, ठीक है। नहीं, जो आपको रोका गया वो बात मुझे रोका गया, मुझे रोक के क्या कहा गया कि जी ग्रुप में वापस आ जाओ, सुलह करनी। ये 8 महीने बाद कहा जी, ये 8 महीने बाद कहा गया। 8 महीने ऐसे ही गुजरे। वो भी तब कहा गया जब शाका ग्रुप में नहीं था, और जब 4 महीने पहले शाका ग्रुप में था तो मुझे ये कहा जाता था कि पूछा भी नहीं गया, मुझे पूछा जाता था, मुझे ये कहा जाता था यार हम तो चाहते हैं तू ग्रुप में आ जाए, शाका ये नहीं चाहता। अच्छा, शाका ये नहीं चाहता कि तू ग्रुप में वापस आए, ठीक है। जबकि शाका ये मुंह पे बैठा है, मैंने ग्रुप छोड़ा ही उन 2 बंदों की वजह से था, मेरा इख्तलाफ उनसे था। शाका ये मुंह पे बैठा, मेरा इसके साथ कोई 1 रुपए का भी किसी किस्म के मामले का भी इख्तलाफ नहीं था। जब ग्रुप के अंदर कोई इंटरटेनर नहीं रहा, पहले शाके का सहारा था, लारेब की कॉफ भी हो गया, कोई इशू नहीं है। जब 8 महीने के बाद शाके ने भी पांव पीछे खींच लिया, नजर आ गया कि यार अब यहाँ मेरा नहीं दाल गलरी गुजारा नहीं है इन बंदों के साथ। फिर मुझे अप्रोच की गई कि भाई अब तू आ, अब कोई चाहिए, ठीक है। फिर मुझे उन 8 महीनों में मैंने सर्वाइव किया है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने दाम पे, पहले भी अपने दाम पे था अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अपने, और जाहिर बात है जिस तरह एक दोस्त तो नहीं है, काफी दोस्त हैं, उनके साथ मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, अकेले भी वीडियोस बनानी स्टार्ट की। फिर मुझे अप्रोच की गई कि भाई आओ आप ग्रुप में। जब मैंने उनको, जब उन्होंने मुझे सुलह की ऑफर करवाई ना, मैं अगर होता ना कि मैं फेम का भूखा हूं या मुझे कंगाल ग्रुप का फेम चाहिए, आप चले जाते? मैं चला जाता, मैं दौड़ता हुआ जाता कि जी मुझे तो फेम मिल रहा है, मैं क्यों ना जाऊं, कल अप्रोच करूं। शाका जहां मर्जी जाए, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं शाके के पास तब आया जब इसका पीके मैच था, और वो भी प्रिंसी के साथ जो मैच था, हाँ जो इसका प्रिंसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल मैच गया, वो इसका मैच था। मैंने इसको कॉल करके कहा, मैंने कहा भाई तेरा मैच है, मैच सिर्फ अकेले तेरे का नहीं है, ये तेरा जो नाम है ना, इस नाम की बड़ी लज है, एक बड़ी रिस्पेक्ट है, और मैं तेरे साथ हूँ इस मैच में। मैं, मेरे सारे गिफ्टर्स, और ये मुझे स्पेशल बनी ने बोला था, मेरा जो गिफ्टर है भाई है, उसने कहा भाई शाके का मैच है, लारेब तेरी 100 नाराजगी होगी लेकिन ये टाइम ऐसा उसके साथ खड़े होने का, तू जा, ठीक है। मेरी पूरी सपोर्ट, इवन के मेरे सारे गिफ्टर्स की, मेरा भाई था, सपोर्ट इसके साथ ही, और मैं एंड टाइम तक इसके साथ था उस टाइम। और मेरी बहुत सारी तनकीदें भी हुई कि जी अब जो तुम्हारा मतलब चेता चेला है उसको बोलना कि तुम्हें जिताए भी सही, तुम्हारे साथ उसने आवाज तो लगा दी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके साथ खड़े थे और पूरे जोर से खड़े थे, और हमने फिर जीत के बताया भी है कि हम जब खड़े होते हैं तो किसी के साथ कैसे खड़े होते हैं। ठीक हो गया सर, जबरदस्त हो गया। तो ये आधी बात सुन के ना कि जी हमने तो सुलह की ऑफर करवाई थी, लारेब रिफ्यूज कर गया, सुलह की ऑफर 8 महीने पहले करवानी थी।
ہاں یہ تب نہیں کروانی تھی کہ جب شاکا بھی نکل گیا. اب تو کوئی انٹرٹینر چاہیے, کوئی نظام چلانے کے لیے کوئی ایکٹر بیچ میں چاہیے نا, تو اب نہیں.